नमस्कार दोस्तों, स्कैरी संडे में आपका स्वागत है। किसी समय एक दूर दराज के गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। यह हवेली एक अजीब रहस्य के लिए जानी जाती थी। गांव वालों के अनुसार हवेली में एक महिला रहती थी जो हमेशा लाल कपड़े पहनती थी और रात के समय हवेली से बाहर निकलती थी। उसकी कहानी एक डरावनी किंवदंती में बदल चुकी थी और कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी के अनुसार कई साल पहले हवेली में एक अमीर व्यापारी और खूबसूरत पत्नी रहती थी। व्यापारी का व्यवसाय दिन रात चलता था और पत्नी, जिनका नाम सुमित्रा था, अक्सर अकेले हवेली में होती थी। एक दिन व्यापारी की एक व्यापारिका यात्रा पर जाने के बाद हवेली में एक अपरिचित व्यक्ति आया। वो व्यक्ति बहुत ही आकर्षक था और उसकी बातें सुमित्रा को जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। समय के साथ वो अपरिचित व्यक्ति और सुमित्रा के बीच प्रेम का रिश्ता गहरा होता गया। व्यापारी को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने क्रोध में आकर सुमित्रा और उसके प्रेमी दोनों को हवेली के एक पुराने तहखाने में बंद कर दिया। हवेली के अंदर उन दोनों की दुर्दशा और यातनाओं का कोई अंत नहीं था और धीरे धीरे उनका हृदय टूट गया। सुमित्रा के प्रेमी की मृत्यु के बाद उसने अपने प्रेमी के शरीर को हवेली के बगीचे में दफनाया और खुद को भी वहीं मौत के घाट उतार लिया। उसके बाद से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लाल कपड़े पहने हुए एक स्त्री हवेली के चारों ओर घूमती थी। गांव वालों ने उसे भूत मान लिया और कहा कि सुमित्रा की आत्मा न केवल अपने प्रेमी को ढूंढ रही है बल्कि वो अपने पति से भी प्रतिशोध लेना चाहती है। उसकी कहानी इतनी भयानक थी कि कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात का समय था और गांव में कुछ लोग पार्टी के लिए एक जगह इकट्ठे हुए थे। पार्टी के बाद 3 दोस्त, शौर्य, ऋषिकेश और रिया, ने तय किया कि वो उस पुरानी हवेली की ओर एक बार जरूर जाएंगे। सभी ने सोचा कि यह सब केवल कहानियां और कोई भी वास्तविक खतरा नहीं है। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा में एक ठंडक सी थी और चारों ओर अंधेरा छा गया। हवेली के दरवाजे की खटखटाहट से अजीब सी गूंज उठी। वे तीनों धीरे धीरे अंदर गए और हवेली की पुरानी तस्वीरों और वस्त्रों को देखना शुरू किया। हवेली की एक पुरानी सीढ़ी पर जाकर उन्होंने देखा कि एक कमरे की दीवार पर लाल रंग में कुछ लिखा हुआ था। ये शब्द स्पष्ट थे, लेकिन उनमें "मुझे छोड़ दो" और "रात की सजा" जैसे अंश थे। तभी अचानक वे एक कर्कश हंसी सुनने लगे जो हवेली के अंदर से आ रही थी। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और जैसे ही उन्होंने देखा, हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे के अंधेरे में एक गहरी छाया प्रकट होने लगी और उस छाया में एक स्त्री के लाल कपड़े दिखाई देने लगे। वह स्त्री धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके लाल कपड़े लहराते हुए मानो हवाओं से खेल रहे हो। उसकी आंखें में खौफनाक चमक थी और उसके चेहरे पर एक भयानक गुस्सा था। रिया ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके स्वर अजीब तरह से गूंजने लगे। शौर्य ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक स्त्री की हंसी तेज हो गई और वह उनके बहुत करीब आ गई। उसकी आवाज में दर्द और तिरस्कार की गूंज थी। "तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी।" ऋषिकेश ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर देखने की कोशिश की, लेकिन अचानक वह स्त्री गायब हो गई। दरवाजा जैसे ही खुला, हुए तीनों बाहर भाग गए और सीधे गांव की ओर लौटे। अगले दिन जब उन्होंने हवेली के बारे में गांव वालों से बात की तो उन्होंने सुना कि उस हवेली में एक स्त्री रहती थी जो हमेशा लाल कपड़े पहनती थी और उसकी मौत एक भयानक हादसे में हो गई थी। वह हर रात अपनी आत्मा के शांति के लिए गुहार लगाती थी और जो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता वह उसे अपनी मर्जी से पकड़ लेती। शौर्य, ऋषिकेश और रिया ने उस रात के बाद कभी भी हवेली के पास जाने की सोची नहीं और उनकी आंखों में हमेशा उस स्त्री का खौफनाक चेहरा बना रहा। हवेली अब भी वैसी ही खड़ी है और गांव वालों के अनुसार रात के समय वहां जाने वालों को लाल कपड़ों वाली स्त्री का सामना जरूर करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें बताएं और ऐसे ही खौफनाक और डरावनी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।